गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप अपनी पंचायत में इस 12वीं तक के विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था करेंगे? जैसे कि स्टेडियम दिख रहा है, ग्राउंड छोटा दिख रहा है, तो क्या ऐसा लगता है, आप यहाँ के प्रतिनिधि एक सरपंच के रूप में माने जाते हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, तो क्या इस पंचायत में, इस विद्यालय में एक स्टेडियम के रूप में कुछ उपलब्धियाँ बच्चों को मिलेगी या नहीं? पहली बात तो आपको दोनों पत्रकारों को मेरी तरफ से और मेरे स्टाफ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। मेरा जो पंचायत है आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 80% आदिवासी निवासरत हैं और 20% में अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। हमारी पंचायत में खेलकूद का मैदान नहीं है और अगर हमें ऊपर से, क्योंकि आजकल पहले ग्राम सभा के प्रस्ताव से हम लोगों को काम मिलता था, आजकल जनपद तय करता है कि पंचायत में क्या काम करवाए जाएंगे। सरपंचों का जो अधिकार है सरकार ने छीन लिया है। हमें कोई निर्णय लेने का अधिकार तो दिया नहीं है। अगर हमें ऊपर से जनपद जिला से पैसा मिल जाएगा या कोई हमारे विधायक सांसद पैसा दे देंगे तो हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, हम खेल का मैदान जरूर बनवाएंगे। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जी देशवासियों को कुछ कहना चाहते हैं? आपकी चैनल के माध्यम से पहली बात तो मैं पंचायत के बारे में बताऊंगा। मेरी ग्राम पंचायत में, पड़री ग्राम पंचायत में 2 राजस्व गांव हैं। पड़री जहां आप खड़े हुए हैं और एक छोड़ के आए होंगे पीछे ग्राम सिमरहिया। हमारे दोनों गांव के बीच में केवल उचित मूल्य की दुकान एक है और दोनों गांव की दूरी 8 किलोमीटर है। पिछले बार मैं 9 से 15 तक सरपंच था, तब से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि हमारे ग्राम पंचायत पड़री में ग्राम सिमरहिया के अंदर एक उचित मूल्य की दुकान और बनवाई जाए। लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक दुकान तो मिली नहीं और हमारे सिमरहिया ग्रामवासियों को पड़री आने में, यहाँ से अनाज लेके जाने में बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, हमारे सांसद, हमारे विधायक, मुख्यमंत्री, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, और मेरे पार्टी की सरकार भी है, मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र पड़री अंतर्गत ग्राम सिमरहिया में एक उचित मूल्य की दुकान बनवाई जाए। हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर एक मंगल भवन की आवश्यकता है। अगर मंगल भवन की एक बिल्डिंग हमें मिल जाए, हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, तो जो हमारे आदिवासी भाई हैं, गरीब जो व्यक्ति हैं, वो भी अपने बच्चे बच्चियों की शादी बड़े धूमधाम से मंगल भवन के अंदर कर सकते हैं। क्या इसका प्रस्ताव आपने कहीं शासन प्रशासन सांसद विधायक को दिया? जब यहाँ पे सभाएं होती हैं, कोई विधायक सांसद आते हैं, तब तक मैं मांग पत्र के अंदर अपने उनको इसकी सूचना मैं देता हूँ। और हर बार मैं मांगता हूँ, एक मंगल भवन मांगता हूँ और एक आपका जो सामुदायिक भवन और उचित मूल्य की दुकान। आंगनबाड़ी तो मंजूर हो गई है, हम लोग 2 महीने सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे खाते में पैसा नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया, इसका कारण तो जिला पंचायत वाले बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं देखता रहूँगा और पूछता रहूँगा। अभी जिला पंचायत सीईओ से भी बात करूँगा और आपकी आवाज़ को मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा। आपकी मांगों को कम से कम कुछ न कुछ तो पूरी की जाए। एक समस्या हमारे को और है। पहले सिस्टम था कि जो हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के काबिल लोग हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई, बीपीएल का कोई प्रतिबंध नहीं था, उसकी हम पेंशन बना देते थे। अभी बीपीएल का इसमें प्रतिबंध हो गया कि जिसका नाम बीपीएल में होगा वही उसी व्यक्ति का पेंशन बनेगा। तो जो हमारे यहाँ के गरीब आदिवासी हरिजन लोग हैं और उनका नाम बीपीएल में नहीं है, हमें उनकी पेंशन बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो पेंशन से बीपीएल का प्रतिबंध हटाया जाए
जो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया उसकी पेंशन बनाने का पंचायत को अधिकार दिया जाए। और ठीक है, ये तो था ही, अभी एक समस्या और खड़ी हो गई कि जब तक OTP नहीं जाएगी पेंशन उसकी स्वीकृति नहीं होगी। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सोचिए कि जो हमारे आदिवासी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ये मोबाइल को चलाना नहीं जानते, OTP कैसे बताएंगे। हम लोगों को इतनी परेशानियाँ होती हैं पेंशन बनाने में, ये OTP की वजह से। एक तो BPL की मार थी ही, एक तो गरीब, दूसरा उसके बीच में गरीबी रेखा। अब एक समस्या और हो गई कि उसकी पेंशन हम कैसे बनाएं। अगर उसका पास मोबाइल नहीं है, OTP कहाँ से पाएगा? वो बुढ़ा भी मोबाइल के लिए पैसा कहाँ पाएगा? अगर इतना उसके पास पूंजी होती तो उसकी हम पेंशन बनाते ही क्यों? ये भी हटना चाहिए, जो OTP का सिस्टम है हट जाना चाहिए। 60 साल के ऊपर जो हैं उनकी OTP नहीं आनी चाहिए। बस जो OTP है कि जब OTP आएगी मोबाइल में उसके दिखे तभी उसके पेंशन बनेगी। ये सिस्टम हट जाना चाहिए OTP का। इस बात को आपने चैनल के माध्यम से आप ऊपर तक पहुँचाइए। अपने विद्यालय में 76वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस बीच में इन बच्चों को क्या आपने सीख दिया और क्या क्या विचारधाराएं इनको बताई हैं कि आगे चल के क्या बनना है और कैसे देश को चलाना है? 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे या इसके पहले हम कई बार लड़कों को, हमारी स्कूल में चलता है CCLE कार्यक्रम, उसमें कैरियर मेला भी हम लगा चुके हैं। इनके भविष्य के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि उच्च पद पर जाएं, अच्छा करें, अनुशासन बनाए रखें और उनके भविष्य की हमेशा अच्छे मंगल कामना की है।